अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप पाकिस्तान इजी पैसा में जैज़ कैश में पैसे मोबाइली पे से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो बहुत आसान तरीका है। तो आज मैं आपको यही बताऊंगा कि कैसे आप इजीली ट्रांसफ़र कर सकते हैं और मोबाइली पे में कैसे हम इजी पैसा जैज़ कैश की बेनिफिशरी ऐड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, पहले हम बेनिफिशरी ऐड कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप बैलेंस ट्रांसफ़र कर सकते हैं इजी पैसा जैज़ कैश में। सेम तरीका है, इजी पैसा में सेंड करें, जैज़ कैश में सेम तरीका है। तो चलिए हम इंटरनेशनल ट्रांसफ़र पे क्लिक करेंगे यहाँ पर। उसके बाद ये नीचे लिखा हुआ है ऐड न्यू रिसीवर, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ से आपने अपनी कंट्री चूज़ कर लेनी है। मैं पाकिस्तान सेलेक्ट कर लेता हूँ। पाकिस्तान के ऊपर क्लिक करूँगा और नीचे देख सकते हैं आप 3 ऑप्शन हमारे पास आ चुके हैं। प्लीज़ सेलेक्ट डिलीवरी ऑप्शन। आप कैश के ज़रिए भी भेज सकते हैं, उधर से कैश ले सकते हैं मनीग्राम से, सेंड टू बैंक अकाउंट में भेज सकते हैं। उसके बाद ये तीसरा ऑप्शन है सेंड टू वॉलेट। तो आपने इजी पैसा जैज़ कैश में भेजनी है तो आपने सेंड टू वॉलेट क्लिक करना है। उसके बाद आपने ये नीचे नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देना है। जितने आपने पैसे भेजने आप इधर लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, नहीं तो 1 रियाल लिखा हुआ है। बेनिफिशरी सेव करने के लिए लाजमी ये लिखा होना चाहिए। तो मैं इधर लिख लेता हूँ जितने पैसे भेजने हैं, बाद में ना लिखना पड़े। तो इधर मैं लिखता हूँ 20 रियाल, ताकि आपको दिखाने के लिए मैं सेंड कर रहा हूँ कि ईज़िली कैसे हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इधर मैंने 20 रियाल लिख दिए हैं। उसके बाद ये नीचे नेक्स्ट का बटन है, हम नेक्स्ट करेंगे। इसकी आप फ़ीस देख सकते हैं, फ़ीस है 7 रियाल और 1 रियाल आपको वाट टैक्स पड़ेगा, टोटल 8 रियाल लगेंगे। ये अभी कैशबैक ऑफ़र भी चल रहा है। ये 7 रियाल तो वापस आ जाएंगे उसी टाइम, तो जो वाट टैक्स है 1 रियाल वो वापस नहीं आएगा। तो चलिए हम नेक्स्ट के बटन पर प्रेस करते हैं। उसके बाद आप जिसका भी इजी पैसा अकाउंट लगाना है उसका नाम लिखना है इधर। तो मैं फ़िलहाल अपने ही अकाउंट में सेंड कर रहा हूँ, तो मैं अपना नाम लिख लेता हूँ। नाम लिख लिया है। उसके बाद ये बोल रहा है एड्रेस लिखना है, तो मैं इधर एड्रेस लिखता हूँ। आप कोई भी एड्रेस इधर लिख सकते हैं पाकिस्तान का, तो मैं इधर लिख लेता हूँ। मैंने सियालकोट लिख लिया। उसके बाद नीचे लिखा हुआ रिलेशनशिप, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो इसके आप अपने अकाउंट में भेजना चाहते हैं, या फ्रेंड या फैमिली या बिज़नेस। तो मैं अपने अकाउंट में भेज रहा हूँ, तो मैं माई ओन अकाउंट लिखूँगा। उसके बाद लिखा है इंस्टेंटेड यूज़, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। तो इसके बाद आपने फैमिली फ्रेंड सपोर्ट कर देना है। उसके बाद इधर आपने अपना मोबाइल नंबर लिखना है, जिसमें भी भेजने इजी पैसा या जैज़ कैश में भेजने हैं। इसके ऊपर इसके अंदर आपने अपना नंबर लिख देना है। तो मैं नंबर लिख लेता हूँ। ये मोबाइल नंबर मैंने लिख लिया है। नीचे लिखा हुआ है मोबाइल वॉलेट, पिक मोबाइल वॉलेट, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। इधर आप देख सकते हैं कौन कौन से वॉलेट में आप सेंड कर सकते हैं। अस्करी डिजिटल वॉलेट, इजी पैसा, फर्स्ट पे, जैज़ कैश, पे मैक्स। तो मैं इस टाइम इजी पैसा में भेज रहा हूँ, तो मैं इजी पैसा सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो अभी नीचे ये लिखा हुआ है रिसीवर वॉलेट नंबर और आईबैन। इधर आप मोबाइल नंबर उसका लिख सकते हैं या आईबैन नंबर भी लिख सकते हैं, दोनों में से कोई भी एक लिख लें। तो मैं इधर मोबाइल नंबर ही लिख लेता हूँ, आईबैन नंबर रहने देता हूँ। इधर आपने लिखना है प्लस लगा के लिखना है आपने 92 348 2800। ये मैंने मोबाइल नंबर लिख दिया है। उसके बाद ये नीचे लिखा हुआ है ऐड टू फेवरेट, तो इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। वो बोल रहा है इनकरेक्ट दिस फॉर्मेट, ये आपने प्लस मेरे ख्याल से नहीं लिखना है, देखते हैं। अभी भी वही बता रहा है, आप 92 भी काट दें, क्योंकि ऊपर है 92 सेलेक्ट हुआ है। मेरे ख्याल से यही मसला है।
वो बोल रहा है लाजमी 11 डिजिट होना चाहिए, नहीं तो आईबन नंबर होना चाहिए। तो मैं 0 भी लिख लेता हूँ इधर। अभी देखें ओके हो गया ना। अभी ये सर्च हो रहा है। उसके बाद आपने सेलेक्ट पर्पस पे सेलेक्ट करना है। इधर आप फैमिली सपोर्ट कर दें या पर्सनल एक्सपेंसिव कर दें, कोई भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं फैमिली सपोर्ट कर देता हूँ। उसके बाद नीचे लिखा हुआ है प्रोसीड, इसके ऊपर मैं प्रेस करूँगा। उसके बाद आपके नंबर पे ये ओटीपी आएगा। तो ओटीपी मैंने एंटर कर लिया है। उसके बाद नीचे लिखा हुआ है वेरीफाइड, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। अभी ये आपकी बेनिफिशियरी है, एक्टिवेट होगी, आपके नंबर पे कॉल आएगी। देखते हैं हमें कब तक कॉल आ जाती है। ये 3 कॉल हमें मसूल हो चुकी है। New receiver has been added. To activate your receiver, press 1. To cancel, press 2. Receiver activated. एक्टिवेट के लिए आपने प्रेस 1 करना है, तो आपकी बेनिफिशियरी एक्टिवेट हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं इधर लिखा आ चुका है द बेनिफिशियरी हैज एक्टिवेटेड। उसके बाद ये ऑटोमेटिकली रीडायरेक्ट होकर सर्च होना शुरू हो जाएगा। तो आपके सामने ये कंफर्मेशन के लिए आएगा। तो आप देख सकते हैं 20 रियाल के 1608 रुपये बन रहे हैं। तो मैं अभी ये आई एक्सेप्ट पे ऊपर ओके करूँगा। तो इधर आपने चेक मार्क कर देना है। उसके बाद नीचे लिखा हुआ है कन्फर्म, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना। उसके बाद वो आपका 6 हिंसों वाला डिजिट जो आपने रखा हुआ है पासकोड वो मांगेगा। तो मैंने फिंगरप्रिंट लगाया हुआ है, तो मैं ऐसे फिंगरप्रिंट का ऑप्शन दे देता हूँ। उसके बाद आप देख सकते हैं इजीली हमारे जो बैलेंस है वो सक्सेसफुली सेंड हो चुका है, ये आप देख सकते हैं। तो अभी मैं आपको इजी पैसा के अंदर जाके दिखाता हूँ कि कितनी देर में हमें बैलेंस उधर रिसीव होता है। तो चलिए इजी पैसा में चलते हैं। इधर हम सर्च कर लेंगे इजी पैसा, ऊपर आ गया, इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा। तो इसे आपने लॉगिन कर लेना है, साइन इन यानी कर लेना है। इसे साइन इन में कर लेता हूँ। अभी आप देख सकते हैं मेरा जो बैलेंस है वो 57 रुपीज़ है। तो इसके ऊपर मैं तीर के आइकन पे ओके करूँगा। अभी जैसे ही हमारा बैलेंस इधर पहुँच जाएगा तो ये बैलेंस बढ़ जाएगा। अभी देखते हैं कितना टाइम लगता है। मेरे ख्याल से 5 या 10 मिनट के अंदर अंदर आ जाता है बैलेंस। तो अभी हम इंतज़ार कर लेते हैं। दोस्तों पूरे 5-6 मिनट लगे हैं। 6 मिनट के अंदर अंदर बैलेंस जो है मुझे रिसीव हो चुका है। अभी मुझे नोटिफिकेशन आ चुका है, लेकिन इधर अभी ऐड नहीं हुए। तो मैं ये छोटे से आइकन जो है तीर का निशान है, इसके ऊपर क्लिक करूँगा और आपको दिखाऊंगा कि बैलेंस हमें रिसीव हो चुका है। इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं हमारा कितना बैलेंस हो गया है। इधर मैं आपको ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में जाके दिखा देता हूँ कितना बैलेंस रिसीव हुआ है। 1608 रुपये मुझे रिसीव हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। तो ऐसे आप भी इजीली मोबाइली पे से ट्रांसफ़र कर सकते हैं जैज़ कैश इजी पैसा में पैसे। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा।